हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में वीडियो में सेशन में हम लोग जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपको डेली शाम को 7:30 बजे जो है क्लासेस दी जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जीके में जो है ये क्लास होगा, ये आपका क्लास जो होगा जीके में इतिहास से होगा। किससे? इतिहास आज का ये क्लास है और इतिहास का ही क्लास चल रहा है अभी फिलहाल में। इतिहास का क्लास चल रहा है। क्या? इतिहास का क्लास चल रहा है आप सभी का। और यहाँ पे आप सभी को जो है डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स दिख रहे हैं। तो सोशल मीडिया होल्डर्स पे आप हमें चाहे तो यहाँ पे टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्या? टेलीग्राम पे फॉलो, सॉरी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको फायदा क्या होगा कि जो भी क्लास चलेगा, जिसका भी नोट्स होगा, वो सभी का नोट्स जो है यहीं पे आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यूट्यूब पे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। एक लाइन मैंने मोटिवेशन सा लिख दिया है, कहना है कि उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता है। चलिए इसी चंद मोटिवेशन लाइन के साथ जो है क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके, क्वेश्चन करा है भारत में पहली पहली रेल जो है ये कब चलाई गई थी। ए में कह रहा है 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। बी कह रहा है 26 अप्रैल 1853 को चली थी। और सी कह रहा है 16 अप्रैल 1854 को चली थी। और डी में कह रहा है 26 अप्रैल 1854 को चलाई गई थी। बताइए तो कब चलाई गई थी। तो देखिए भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी ना, रेल जो चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 16 अप्रैल को तो चलाई गई थी। लेकिन इसका एयर का आप लोग कंफ्यूजन में है तो इसको दूर कीजिए। एयर का कंफ्यूजन जो है कितना है, 16 अप्रैल 1854। कितना? 16 अप्रैल 1854 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कितना, 16 अप्रैल 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर। चलो 16 अप्रैल 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% राइट आंसर जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 16 अप्रैल 1854 को जो है पहली रेल चलाई गई थी, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कड़ा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसने लागू की थी? बताइए किसने लागू की थी, किसके शासनकाल में लागू हुई, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, किसने लागू की यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, बताइए। तो ए में कह रहा है लॉर्ड रिटन के शासनकाल में, और शासनकाल या फिर लॉर्ड रिटन ने लागू किया। उसके बाद बी कह रहा है लॉर्ड रिपन ने किया। और सी कह रहा है लॉर्ड डफरिन ने किया। और डी कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने किया। बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने लागू किया। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू हुआ था ना, ये लॉर्ड रिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। और इसे जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है ये लॉर्ड रिटन ने ही लागू करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। बताइए तो भारत का प्रथम वायसराय जो है था कौन था। लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था। और सी कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम था। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों से पूछा जा रहा है और बताइएगा। तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय जो था ना, ये लॉर्ड कैनिंग था। क्या? लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। बताइए भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये कौन था। बताइए तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ए में कह रहा है, आपसे कह रहा है लॉर्ड विलियम वेटिंग था। बी कह रहा है लॉर्ड कैनिंग था। सी कह रहा है लॉर्ड डलहौजी था। और डी कह रहा है लॉर्ड माउंट वेटन था। बताइए तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बताइए तो देखिए भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, लास्ट वाला। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, लास्ट वाला होगा ना, लास्ट वाला सबसे लास्ट में। चलिए सबसे लास्ट में, चलिए इसका राइट आंसर तो आप लोग पकड़ ही लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी को आंसर बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। क्या? लॉर्ड माउंट बेटन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 100% राइट आंसर है। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं लॉर्ड माउंट बेटन होगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है 10 मई 1800, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था ये 4 ही था ना। चलिए ये क्वेश्चन 4, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। कह रहा है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ, कहाँ से शुरू की गई थी। बताइए आप लोग। बैरकपुर से शुरू की गई थी, मेरठ से शुरू की गई थी, दिल्ली से शुरू की गई थी, कलकत्ता से शुरू की गई थी। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ था, इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सिपाही विद्रोह जो है कब शुरू हुई थी। और
10 मई 1857 को ये सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से बढ़ने से पहले इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। तो इसका जवाब दिल्ली, क्या दिल्ली हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? बताइए तो मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर में किया था, शिमला में किया था, और उसके बाद कह रहा है दानापुर में किया था, और डी कह रहा है रामगढ़ में किया था। बताइए कब किया था? तो देखिए मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह शुरू किया था? तो देखिए मंगल पांडे जो विद्रोह शुरू किए थे ये किए थे बैरकपुर में। क्या बैरकपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? बैरकपुर। क्या हो जाएगा? बैरकपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। क्या बैरकपुर? यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। चलिए सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं और इसी तरीके से आप सभी को डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड लीटन था, और डी करा उपरोक्त में से कोई नहीं था। बताइए तो 1857 में जब विद्रोह हुआ भारत में, तो भारत में जो है उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, पीछे भी मैंने बताया है ना। चलिए लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लॉर्ड कैनिंग जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1857 ईस्वी, सॉरी ये अगला ही एक ही लाइन में ये टाइप कर दिया है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन करा बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए तो बहादुर शाह जफर ने किया था, लक्ष्मीबाई की थी, वीर कुंवर सिंह की थी, और डी करा बेगम हजरत महल ने की थी। बताइए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था ये किया था कौन? वीर कुंवर सिंह जी, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप दबाव देंगे और राइट आंसर नहीं होगा। चलिए आपका जवाब तो डेली सही रहता है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 1857 के विद्रोह में विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? बताइए अंडमान में कर दिया गया, काठमांडू में कर दिया गया, लंदन में कर दिया गया, रंगून में कर दिया गया। बताइए तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? बताइए तो ये निर्वासित कर दिया गया था कहाँ पता है? रंगून में कर दिया गया था, ठीक है। कहाँ पे? रंगून में। कहाँ पे? याद रखिएगा रंगून में। और बाकी का नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा ही, इसलिए आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में वो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे और वो नोट्स आपको याद हो जाना है। मैं लिख के देता हूँ कि आपको याद हो जाएगा वो नोट्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, और बी कह रहा है सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, और सी कह रहा है सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना तत्कालिक कारण था, और डी कह रहा है कि सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। बताइए 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था इसका तत्कालिक कारण क्या था? देखिए 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ और इसका तत्कालिक जो कारण था वो कारण था कि सिपाहियों के द्वारा जो है चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना जो है ये फिलहाल का कारण था, तत्कालिक कारण था सिपाही विद्रोह का, ठीक है। याद रखिएगा। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन थे? बताइए बहावी आंदोलन के प्रवर्तक तो थे लेकिन कौन थे? ए में करा दादू मियाँ, सॉरी ये क्वेश्चन टाइप गलती किया है, ये जो है ना डी को 2 बार टाइप करवा दिया है। बताइए यहाँ पे कह रहा है दादू मियाँ, और बी कह रहा है मौलवी अहमदुल्ला, और सी कह रहा है सैयद अमर, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। डी दोनों एक ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। चलिए अगला बार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसको लगेगा डोज। चलिए बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन थे? बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सैयद अहमद खां, सैर सैयद अहमद खां थे। कौन? अहमद खां थे, सैर सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां शॉर्ट फॉर्म है।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैयद अहमद खां बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बताइए तो। सन्यासी का है, तेभांग का है, तेलंगाना का है और फयाजी का है। बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बताइए तो किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए ये जो विद्रोह का उल्लेख है ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख इसमें मिलता है। अब मठ में थोड़ा कॉमन सेंस लगा ना, मठ में किस चीज का विद्रोह के बारे में मिलेगा? तो ये सन्यासी लोग का ही मठ होता है ना, तो मठ में तो सन्यासी लोग ही जाते हैं। चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो गया सन्यासी विद्रोह का जो है ये उल्लेख मिलता है किस चीज में? आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है किस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्म बाड़ी समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। राजा राम मोहन है, उसके बाद केशव चंद्र सेन है, और सी कर रहा है दयानंद सरस्वती है, और डी कर रहा है देवेंद्र नाथ टैगोर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइएगा। क्या केशव चंद्र? नहीं भाई, थोड़ा पॉपुलर नाम है। चलो यहाँ पे हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड? यहाँ पे हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या, अगर ध्यान से सुनिएगा। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? ए में करा है राजा राम मोहन राय, बी में करा है दयानंद सरस्वती, सी में करा है स्वामी विवेकानंद, और डी करा है केशव चंद्र सेन। बताइए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो बताइए आप लोग शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो देखिए शुद्धि आंदोलन जो चलाया था दयानंद सरस्वती चलाए थे। कौन? नहीं भाई, दोनों तुक्का मार रहे हो। राजा राम मोहन राय कैसे होगा? स्वामी दयानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। क्या हो गया? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, स्वामी चिन्मयन के सत्संग नहीं, स्वामी दयानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है वेदों की ओर लौटो। क्या कर रहा है? वेदों की ओर लौटो। क्या कर रहा है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने दिया, बी कर रहा है स्वामी सजदानंद ने दिया, और सी कर रहा है स्वामी दयानंद ने दिया, और डी कर रहा है केशव चंद्र सेन ने दिया। देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये तो बहुत ही पॉपुलर नारा है। तो देखिए स्वामी दयानंद दिए थे। कौन? स्वामी दयानंद। बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी कहाँ से आ जाएंगे बीच में भाई? स्वामी दयानंद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी यहाँ पे कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, स्वामी दयानंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक जो संत थे ये कौन थे? बताइए तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कह रहा है स्वामी विवेकानंद, बी कह रहा है स्वामी दयानंद, सी कह रहा है स्वामी सहजानंद, और डी कह रहा है स्वामी रामानंद। बताइए तो 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? वो संत का आपके नाम पूछ रहा है, आपसे नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या करे? अलीगढ़ आंदोलन जो है ये किसने चलाया था? बताइए तो। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खां चलाए थे, मोहम्मद अली जिन्ना चलाए थे, और सी करा अब्दुल जिराफ चलाए थे, और डी करा सैयद अहमद खां चलाए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना डियर, ये हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो चलाए थे ये कौन चलाए थे? तो ये चलाए थे सैयद अहमद खां। कौन? सैयद अहमद खां। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? बताइए तो। हेनरी विलियम रेडो जियो था, बी कह रहा है कर्नल अलकाट था, और सी कह रहा है एनी बेसेंट था, सी में कह रहा है एनी बेसेंट था, डी कह रहा है राजा राम मोहन राय था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, सॉरी ये क्वेश्चन वाले जो है ना पागल हो गया है।
चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यंग आंदोलन, सॉरी यंग आंदोलन ही है ना, देख लेते हैं। हाँ सॉरी यंग बंगाल है, सॉरी यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? हेनरी विलियम डेरोजियो, हेनरी क्या हो जाएगा? हेनरी विलियम डेरोजियो हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हेनरी, क्या हो जाएगा? हेनरी विलियम डेरोजियो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या करे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है ये भारत में कहाँ स्थापित है? बताइए तो। बम्बई में है, कलकत्ता में है, अंड्यार में है, पूना में है। बताइए कहाँ पे स्थित है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है भारत में कहाँ पे स्थित है? तो देखिए ये जो स्थित है अड्यार में स्थित है। कहाँ पे? अड्यार में। कहाँ पे? अड्यार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अड्यार में, अड्यार में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, बिल्कुल राइट। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे और आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? बताइए तो। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है, राजा राम मोहन राय की है, सी कर रहा है स्वामी विवेकानंद का है, डी कर रहा है केशव चंद्र सेन का है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो कृति है ना ये आपको स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है भारत में सती प्रथा कब प्रतिनिधित्व की गई? बताइए भारत में सती प्रथा जो है ये कब प्रतिनिधित्व की गई थी? ए कह रहा है 1828 ईस्वी में, बी कह रहा है 1829 ईस्वी में, सी कह रहा है 1831 ईस्वी में, और डी कह रहा है 1835 ईस्वी में। तो देखिए भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो देखिए ये जो प्रतिबंधित की गई थी माय डियर लवली फ्रेंड, ये की गई थी 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। कब की गई थी? 1829 ईस्वी में। कब की गई? 1829 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सती प्रथा जो है भारत में सती प्रथा कब प्रतिनिधित्व की गई थी? तो 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा ईयर को। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, केशव चंद्र सेन थे, सी करा देवेंद्र नाथ टैगोर थे, और डी करा उपरोक्त सभी भारतीय जो है ये तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। क्या? देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, देखिएगा कांग्रेस क्या कर रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए तो। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई? 1885 को हुआ, 1887 को हुआ, 1895 को हुआ, और 1897 को हुआ। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1800 कब हुआ था? बताइएगा। 1800 में तो हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ रहा है, एग्जैक्ट ईयर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा आप लोग कितना? 1885। जी जी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आप कहिएगा राइट आंसर नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1885। क्या हो जाएगा? 1885 हो जाएगा यहाँ पे 1885। कितना? 1885 ईस्वी को हुआ था। क्या? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। बताइए तो। दादा भाई नेरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ए ओ हुम थे, और उसके बाद व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना ये ए ओ हुम थे। कौन? ए ओ हुम थे। कौन? ए ओ हुइम थे। क्या? ए ओ हुइम थे, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए यानी कि सी नंबर आंसर, जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स ला के देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है ये कौन है? बताइए तो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, बेमेश चंद्र बनर्जी है, और सी करा दादा भाई नेरोजी है, और डी करा गोपाल कृष्ण गोखले है। तो देखिए कांग्रेस के पहले
अध्यक्ष जो थे ये थे कौन, ये थे बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन, बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, बोमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा बी नंबर आंसर, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन की तरफ। आप कह रहे हैं बढ़ना ही पड़ेगा। कह रहा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये कौन थी, बताइए तो। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये कौन थी। कस्तूरबा गांधी थी, एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू थी और अरुणा आसफ अली थी। बताइए तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी। तो देखिए ये जो थी ना, ये माय डियर लवली फ्रेंड एनी बेसेंट जो थी ये कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष थी। कौन, पहले महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी कांग्रेस के। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे पहला हो गया क्या, फर्स्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल पाल बाल उन्हें लाल पाल बाल किन्हें लाल पाल बाल की किन्हें कहा जाता है। बताइए तो। लाला लाजपत राय को कहा जाता है, बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और इन तीनों को कहा जाता है लाल बाल पाल। किन्हें कहा जाता है, बताइए लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है। तो देखिए लाल बाल पाल जो है ना ये तीनों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये तीनों को कहा जाता है डियर। ये तीनों को जो है क्या कहा जाता है, लाल बाल पाल कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, इन तीनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो है किसने प्रारंभ की थी। प्रारंभ किया अरविंद घोष ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया, लाला लाजपत राय ने किया और उपरोक्त में से कोई नहीं किया। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ की थी, बताइए। देखिए ये अरविंद घोष जो थे ये इन्होंने ही गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ जो है इन्होंने करवाए थे। कौन, किसने करवाए थे, तो अरविंद घोष ने करवाए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है किस वायसराय, क्या कर रहा है, किस वायसराय में बंगाल का विभाजन हुआ। बताइए तो बंगाल का विभाजन जो है किस वायसराय में किया गया था। लॉर्ड रिटन के शासनकाल में किया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में किया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग जवाब देके जाएंगे। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध जो है था किससे था, भंग से था, उसके बाद असहयोग आंदोलन से था, भंग आंदोलन से था, असहयोग आंदोलन से था, सभी ने अभिज्ञा आंदोलन से था, भारत छोड़ो आंदोलन से था। बताइए किस आंदोलन से थे। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध जो है किस आंदोलन से था। तो देखिए ये सबसे मस्त क्वेश्चन है। भंग आंदोलन जो है थे ये स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध है। ठीक है, भंग आंदोलन का। ठीक है, भंग आंदोलन का जो है स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट आज का ये क्लास का वीडियो था। मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास वीडियो सेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो क्लास सेशन पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ और मोटिवेशन लाइन मैंने लिख दिया है, शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे जो है बहुत आसानी से खोल देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये क्लास वीडियो सेशन अगर पसंद आई है तो इस क्लास वीडियो सेशन को एक बार अपने फ्रेंड्स लोग के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।